जी रिकॉर्डिंग। ओके स्टार्ट। अच्छा एक बात है कि अब दोस्त ने ग्रुप में शेयर नहीं किया यार वो जोन वगैरह। उमर भाई ने तो मेरे साथ माशाल्लाह बहुत ज्यादा शेयर किया है। सेल एंगल्फिंग और बाई एंगल्फिंग पे तो समझ आ गई उमर भाई को, और बाकी दोनों दोस्तों का पता नहीं है क्योंकि उन्होंने शेयर नहीं किया था। मैंने कहा था कि कम से कम 10-10 चार्ट तो शेयर कर ले तो इंशाल्लाह इजी होगा। आज उमर भाई ने देखा होगा मेरा सर ग्रुप एंगल्फिंग थ्योरी वाला, जिसमें मैंने वो। जो है ना, जी जी। दोबारा रिपीट कीजिएगा। अच्छा ठीक है ठीक कल है, मैं वाला दोबारा दोबारा रिपीट रिपीट करता हूँ। कीजिएगा क्योंकि एहसन भाई। अच्छा अच्छा सही सही है, सही है, सही है, इंशाल्लाह मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। और सर एक बात पहली रह गई थी जो कल आप बाय इनफेलिंगी और सेल इनफेलिंगी के बारे में बता रहे थे ना, जी जी। तो उसके ये पहले बताइएगा। जैसे आज मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था कि इस टाइप की कैंडल बनेगी, फर्ज करें ग्रीन वाली, और इस तरह की बनेगी साथ रेड वाली, और अच्छा ये बनेगी तो फिर जो हो जाएगा, और इस तरह की बनेगी वाली, और इस तरह की बनेगी सेल वाली, तो फिर जो है ना आपने वहां पे मार्क करना है। इस तरह करके आज बताइएगा प्लीज। ठीक है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं आज दोबारा, ठीक है। चले ऐसे कर ओके, लो। इनगल्फिंग सिंपल यहाँ पर मैं समझा दूंगा आप लोगों को। कल मैं इसलिए नहीं समझा रहा था क्योंकि वो मोबाइल था ना, मोबाइल में मैंने सही नहीं कर रहा था। अभी इंशाल्लाह यहाँ पर कंप्लीट समझा दूंगा। ओके, सबसे पहले इनगल्फिंग को समझे कि इनगल्फिंग है क्या चीज। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल ये जी जी एक कैंडल मैंने ड्रा कर दिया, ठीक है। ये सर। एक ग्रीन कैंडल है। इसके इस साइड पे एक रेड कैंडल बनी हुई है। ये कैंडल है, ये रेड है। कलर भी रेड करूंगा तो इजी पता चलेगा, ठीक है। और इसका जो विक है, एक विक इस तरह गया हुआ है, और नीचे वाला विक यहां से गया है यहां तक, यानी कि यहाँ आया हुआ है। अब सर हम इस कैंडल को क्या इनगल्फिंग तस्वर कर सकते हैं कि नहीं। इनगल्फिंग का मतलब क्या है? इनगल्फिंग का मतलब एक कैंडल दूसरे कैंडल के बॉडी के अंदर आ जाए। इस चीज को हम इनगल्फ कहते हैं, यानी कि हड़प हड़प कर देना। इसको हम एंगल्फिंग कहते हैं, ठीक है। अब अगर इस इन दोनों कैंडल की मैं बात कर लूं तो ये इनगल्फिंग कैंडल के लिहाज से ये तो सही है, लेकिन हम जो जिस थ्योरी पे काम कर रहे हैं वो ये गलत आ रहा है। क्योंकि इनगल्फिंग थ्योरी में हम क्या करते हैं कि जो ग्रीन कैंडल होगा उसने रेड कैंडल को मुकम्मल हड़प किया होगा विक के साथ। अच्छा, कल उमर भाई ने पूछा था कि विक क्या चीज है। इस चीज को हम विक कहते हैं। ये कैंडल है ना, कैंडल के ऊपर वाले हिस्से यानी कि जो लाइन गई हुई है और नीचे जो लाइन गई हुई है, इस चीज को हम शेडो भी कहते हैं और विक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक कैंडल जी जिसको इनगल्फ कर ले मुकम्मल तरीके पे यानी कि विक के साथ, तो इस चीज को हम जोन ले लेते हैं। और जोन हम किस तरह ड्रा करेंगे? जोन यहां से लेके विक से लेके नीचे कैंडल के विक तक, ये मुकम्मल हमारा जोन होगा। इस चीज को हम कहते हैं कि इनगल्फिंग कैंडल या इनगल्फिंग जोन, ठीक है। मैं दोबारा समझा रहा हूं, दोबारा जरा देख ले। ये एक रेड कैंडल है, ठीक है, और रेड कैंडल के साथ एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है। तो सिंपल इस कैंडल को हम क्या कहेंगे कि इस कैंडल को, इस रेड कैंडल को एक ग्रीन कैंडल ने इनगल्फ कर दिया, यानी कि हड़प कर दिया। उसके बॉडी के इन साइड में आ गई ये कैंडल, यानी कि रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के बॉडी के अंदर आ गई। इस चीज को हम कहते हैं इनगल्फिंग। अब दूसरी बात, अगर ये इस तरह हो और ग्रीन कैंडल का विक हो इस तरह हो, तो इस चीज को भी हम इनगल्फिंग तस्वर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस रेड कैंडल का जो विक है वो ग्रीन कैंडल के बिल्कुल बराबर है। अगर बराबर भी होना तब भी उसको हम इनगल्फिंग तस्वर नहीं कर सकते, क्योंकि हमने कहा था कि एक कैंडल मुकम्मल दूसरे कैंडल को इनगल्फ करेगी, तब जाके उसको हम इनगल्फिंग तस्वर करेंगे। यहां पर तीसरी बात मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जाम्पल ये रेड कैंडल बहुत बड़ी बनी हुई है,
इतनी रेड कैंडल है, ठीक है। और साथ में जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है उसकी तादाद, फॉर एग्जांपल इसका कलर में ग्रीन कर दूं, ग्रीन, उसकी तादाद 1 से ज्यादा है। ये तकरीबन इस तरह, ये ठीक है। और यहाँ पर इस रेड कैंडल का छोटा सा विक है यहाँ तक। तो आया हम इस चीज को इनगल्फिंग तस्वर करेंगे कि नहीं? यस, बिल्कुल इनगल्फिंग तस्वर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन तमाम ग्रीन कैंडल के बीच में कोई रेड कैंडल नहीं है। जब कोई रेड कैंडल इसके बीच में ना होना तो समझ जाए कि ये क्या है। इसको भी हम यहां से जोन ड्रा कर सकते हैं। ये मुकम्मल जोन ले लें इस तरह, यानी कि ये एनगल्फिंग जोन है, इसको हम एनगल्फिंग तस्वर करेंगे। यानी कि अगर रेड कैंडल को कम से कम 20 कैंडल भी एनगल्फ कर लेना, लेकिन उस 20 कैंडल के दरमियान कोई रेड कैंडल ना हो, तो उसको भी हम एज एनगल्फिंग तस्वर कर सकते हैं, ठीक है। एनगल्फिंग में चौथी बात, अगर रेड कैंडल इस तरह हो, ठीक है, या इसका जो विक है वो यहां तक आ जाए, यानी कि विक बहुत बड़ी आ जाए नीचे की तरफ, तो कोई परवाह नहीं। बाय एनगल्फिंग में अगर हम तस्वर करेंगे तो ये ऊपर वाला विक तस्वर करेंगे कि आया ये ऊपर वाला विक इस ग्रीन कैंडल के बॉडी के अंदर आया हुआ है कि नहीं। अगर इस ग्रीन कैंडल के बॉडी के अंदर आया हुआ है तो इसको हम एनगल्फिंग पूरा कैंडल इस विक के साथ यहां से लेके मुकम्मल कंप्लीट यहां तक हम एनगल्फिंग ले लेंगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं एनगल्फिंग बाय। समझ आ गई? अब आते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट में देखते हैं कि एनगल्फिंग कहां कहां पर बनी हुई है। अब आते हैं यहां पर, अब देख लें यहां पर ये कैंडल। सर आज गोल्ड का बताएं, आज जो गोल्ड का हुआ है ना, ताकि जो है ना जिन जिन बंदों ने ट्रेड किया उनको भी समझ आ जाए। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वहां पर मैंने बहुत ज्यादा वो किए हुए, वो लाइन वगैरह लगाई हुई। अच्छा ये है ये H4। अच्छा, गोल्ड की जो आज मूवमेंट थी, खैर हम तो अलग तरीके से करते हैं, कंफर्मेशन लेके करते हैं, लेकिन यहाँ पर देख ले। अब ये देख ले, रेड कैंडल है ना, रेड कैंडल, इसका विक यहाँ तक आया हुआ है, विक यहाँ तक है, ठीक है। तो इसको हम मुकम्मल यहाँ से ले लेंगे और यहाँ तक खींच लेंगे। ये मुकम्मल हमारा जोन है, जोन बन गया। अब देख ले, मार्केट यहां से उठ गई, मार्केट उठ गई, दोबारा इस जोन को टच कर दिया, फिर निकल गई। कम से कम यहां से अगर देख ले 1809 से लेके 1824 तक 150 पिप, फिर मार्केट दोबारा इस जोन में आ गई, सिर्फ टच कर दिया और यहां से निकल गई, कहां तक पहुंच गई? 1867 तक पहुंच गई। इस चीज को हम क्या कहते हैं कि इनगल्फिंग बाय। समझ आ गया? यस, जी जी। इनगल्फिंग बाय। अब ये फ्यूचर में क्या करेगा? अब इस जोन को थोड़ा सा खींच ले, फ्यूचर में आपने वेट करना है कि आया दोबारा मार्केट अगर यहां पर आ जाए, यहां पर मार्केट आ गई, वेट कर ले। अगर यहां पर इस तरह कैंडल बन गई, यानी कि एक रेड कैंडल बन गई यहां पर, ठीक है, और साथ में इनगल्फिंग बाय बन गई ग्रीन कैंडल, और इस जोन से कैंडल ऊपर बन जाए इसी तरह, तो फिर आपने यहां से बाय की एंट्री लगा लेनी है। या अगर वेट करना है रिटेस्ट का, तो यहां पर दोबारा आ जाएगी, यहां से फिर डायरेक्टली आप एंट्री लगा लें, यहां से मार्केट निकल जाएगी, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन सिंपल बात है सबसे पहले कि आप लोगों ने जोन ड्रा करना है कि जोन क्या चीज है, जोन किसे कहते हैं। इनगल्फिंग कैंडल को देख लें। अब यहाँ पर अगर हम देख लें, इसी जोन में देख लें, दो ग्रीन कैंडल ने एक रेड कैंडल को क्या किया हुआ है? इनगल्फ किया हुआ है। तो हम इस रेड कैंडल को कंप्लीट मुकम्मल ड्रॉ करके और जोन थोड़ा सा आगे ले आएंगे,
और फ्यूचर में हमें वेट करना है कि आया मार्केट यहाँ तक आके यहाँ से रिवर्स होती है कि नहीं। समझ आ गई? वहां पर अगर अब देखिए मैंने कहा था ना कि अगर मार्केट आ जाए तो यहाँ पर एंगल्फिंग बन जाए, एंगल्फिंग बाय बन गया, देख ले दोबारा रिटेस्ट, एंट्री, मार्केट यहाँ से निकल गई। ठीक है, सिंपल, जी जी ये सिंपल तरीका है एंगल्फिंग का। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं कि इनगल्फिंग क्या चीज है। इनगल्फिंग एक कैंडल यानी कि एक रेड कैंडल जो हो उसको तकरीबन एक ग्रीन कैंडल या 2 3 4 जितने भी हो उस रेड कैंडल को इनगल्फ कर दे, यानी कि अपनी बॉडी के अंदर वो ग्रीन कैंडल की बॉडी के अंदर आ जाए वो रेड कैंडल विक के साथ, तो उस चीज को हम इनगल्फ कहते हैं कि अब रेड कैंडल इनगल्फ हो गई है ग्रीन कैंडल, यानी कि ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को इनगल्फ कर दिया। अब उसी को जोन बना दे बस, और छोड़ दे, और फिर आगे देख ले कि आया मार्केट यहां से रिवर्स होती है कि नहीं। ठीक है, कम से कम आप लोगों ने, मैं दोबारा बता रहा हूँ, मेरे आप दोस्त है, भाई भी है, जो भी है, कम से कम हर एक करेंसी पे एक एक इनगल्फिंग जोन बना के आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। उमर भाई को पता है कि मैं बाकायदा जवाब देता हूँ, सबको जवाब दूंगा इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल। जोन सही है गलत है, उमर भाई ने माशाल्लाह बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस किया है और बहुत अच्छा जा रहा है। इंशाल्लाह अगर इस तरह आपकी प्रैक्टिस रही ना तो 15 डेज आपने टारगेट रख ले, इंशाल्लाह सीख जाओगे। ठीक है, इंशाल्लाह। तो आप बाइक सर वाला अभी जोन, सेल जी जी, सेल इनगल्फिंग का भी बता दें सर। क्या चीज? ये तो आपने बाय का बताया ना, अभी सेल का भी काइंडली जो है ना अच्छा, यहाँ से ही सेल जो का है ना बता इसी देता चार्ट हूँ। से। अच्छा सही, सेल का बता देता हूँ। सेल का थोड़ा सा पीछे में चला जाऊंगा, चलो ये जगह ले ले, या ये वाला ले ले, ये इनगल्फिंग सेल, एक ग्रीन कैंडल है, तकरीबन दो रेड कैंडल ने उसको क्या किया हुआ है, इनगल्फ किया है। सिंपल। यहाँ पर बाय की एंट्री में हम क्या देख रहे थे, हम रेड कैंडल ले रहे थे, चाहे जितनी भी बड़ी विक क्यों ना हो नीचे ले ले। सेल की इनगल्फिंग में हमने क्या देखना है, ग्रीन कैंडल को पकड़ना है, ग्रीन कैंडल को पकड़ ले, जोन ड्रा कर ले। अब मार्केट ने यहां से ब्रेकआउट दिया है, ये क्यों दिया है, ये इंशाल्लाह आप लोग आगे आगे सीखोगे। ठीक है, जिस तरह मैं जिस पे काम करता हूं ना वो इसी इनगल्फिंग, ये अब इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, इनगल्फिंग सेल था लेकिन ये फेल्ड हो गया, ये अलग थ्योरी है। ठीक है, पहले सब आप लोग सिर्फ एंगल्फिंग, सिंपल एंगल्फिंग को समझ जाए। सिंपल एंगल्फिंग समझ में आ गई, इंशाल्लाह आपको एंगल्फिंग फेल सेटअप बहुत जल्दी यानी कि ज़हन नशीन हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल एंगल्फिंग सेल क्या है कि एक ग्रीन कैंडल को कितने रेड कैंडल ने हड़प किया हुआ है, चाहे वो एक कैंडल है या 2 कैंडल है। अब ये एंगल्फिंग सेल जोन है, एक ये एंगल्फिंग सेल जोन है, दूसरा एंगल्फिंग सेल जोन क्या है, ये वाला है एंगल्फिंग सेल। ठीक है, इस तरह आप ड्रा करते जाए। तीसरा एंगल्फिंग सेल, ओके, यहां पर देख ले, चौथा एंगल्फिंग सेल। बस सिर्फ और सिर्फ आप लोग जोन ड्रा करते जाए, जोन ड्रा करते जाए और शेयर करते जाए, जोन ड्रा करते जाए, शेयर करते जाए। जब एंगल्फिंग सेल और एंगल्फिंग बाय की समझ आ जाए ना तो इंशाल्लाह तब जाके मैं आगे फॉरवर्ड करूंगा। इसके बगैर अगर मैं आगे चला गया ना तो फिर आपको एक लेफ्ट समझ में नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, मतलब सर सबसे पहले अगर हमने बाइंग गल्फिंग लेना है तो सबसे पहले रेड कैंडल हो, उसके बाद ग्रीन कैंडल हो। उसके बाद जो ग्रीन कैंडल, जी जी, हाँ जी, ग्रीन कैंडल जो रेड कैंडल को हजम कर जाए, खा जाए, इनगल्फ कर जाए, तो फिर हम उसकी बाइक एंट्री ले सकते हैं, चाहे M15 हो, चाहे H1 हो, चाहे H4 हो। जी जी वो तो बिल्कुल। आपकी अपनी मर्जी। और अगर सबसे पहले जो है ना वो ग्रीन हो और उसके बाद जो है ना वो रेड कैंडल आ जाए, तो फिर हम उसको कंफर्मेशन के बाद, जैसे आप बार बार कह रहे होते कि कंफर्मेशन के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा, जैसे आज जो शाम में ट्रेड ली है जी जी और वो बिल्कुल। कितने पिप्स, मैंने मेरे ख्याल में अभी तक वो, आज जो शाम मैंने वो एंट्री पेज 1854 मैंने कहा था कि बाय है, तो मेरे ख्याल से 1869 तक पहुंच गया, 160 पे आई थिंक तकरीबन। मेरे ख्याल में अगर जिस बंदे ने 0.01 की लगाई है वो भी $10 ले गए, 16 $16 डॉलर ले गए। जी जी। लेकिन वो कंफर्मेशन के ठीक हो बाद गया। जब हम करेंगे ना, ये
आप लोग जब सीख जाए एंगल्फिंग सेल, एंगल्फिंग बाय, तब जाके मैं आपको कंफर्मेशन बताऊंगा कि कंफर्मेशन हम किसको कहते हैं और किस कंफर्मेशन में हमने एंट्री लेनी है। हमारे जो ट्रेडर्स होते हैं ना, याद रखना, वो सिर्फ और सिर्फ M1 पे काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सिर्फ और सिर्फ जोन में ड्रा कर लेता हूँ H4 में, लेकिन एंट्री में M1 में शेयर करता हूँ। याद रखना, उमर भाई को पता है, M1 में मैं एंट्री लेता हूँ। जी M1 में जी कंफर्मेशन लेके मैं वहां से बाय या सेल करके कम से कम 100 या 120 पिप्स, ये मेरा टारगेट है अल्लाह के फजल से। 60 पिप्स से कम इंशाल्लाह नहीं होगा। हाँ, बाज औकात सर आ जाता है कि कोई न्यूज वगैरह हो ना मार्केट में, तो फिर हमें 50 से पिप्स या 60 पिप्स मिल जाते हैं, वो भी हमारे लिए काफी है, क्योंकि न्यू बंदे के लिए ये 50 नहीं 20 पिप्स ही उसके लिए काफी है। लेकिन अगर वो कंसिस्टेंसी पे काम करे, प्रॉपर काम कर ले, अगर आप लोगों ने इस एंगल पे प्रॉपर काम कर दिया ना, तो ये मैं आपको कंफर्म बता सकता हूँ कि आफ्टर 1 मंथ इंशाल्लाह कम से कम 40 पिप आप इजीली निकालोगे। 40 पिप का मतलब 0.01 पे $4, 0.05 पे $20। एक ट्रेड पे आप अगर $20 निकाल ले तो बस काफी है ना, बस फिर मार्केट स्टार्ट पे हो जाए, क्योंकि अकाउंट माशाल्लाह आप लोगों के साथ बड़ा होगा। मेरे साथ तो आपको पता है कि मैं जो स्मॉल अकाउंट को ग्रो करता हूँ मैं बड़ा अकाउंट ज्यादा यूज नहीं करता, स्मॉल अकाउंट में पैसे डाल के अपनी कंसिस्टेंसी बना रहा हूँ। मैंने सुबह मैसेज शेयर किया था मेरे ख्याल दोपहर को, $18 अकाउंट था, जी जी इसको पहुंचा दिया। इंशाल्लाह आप इसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेंगे, देखते हैं कि कहाँ तक पहुंचता है। ये हमें जो सिखाता है ना हमारा मेंटर जो है, उसने $50 के अकाउंट को $2500 तक पहुंचा दिया विद इन 1 वीक। तो उसी बिल्कुल से हम बिल्कुल सर, सीख वो ले। जी आज भी शेयर कर रहा था, आज जी भी जी वो शेयर कर रहा था मेरे ख्याल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह इसी तरह मैं भी करता हूँ, मैं भी देखता हूँ कि आया मैं अकाउंट को ग्रो कर सकता हूँ या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल तो काम सही। स्टार्ट है, बहुत जबरदस्त जा रहा है। इस एंगल्फिंग पे एक थ्योरी पकड़ ले, मार्केट में इस तरह बहुत ज्यादा लोग आएंगे, याद रखना, बहुत ज्यादा लोग आएंगे, वो आपको कहेंगे कि ये स्ट्रेटेजी, वो स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी, तमाम की तमाम स्ट्रेटेजी छोड़ दे। आप मेरे स्क्रीन पे सामने देख ले, आपको कोई ट्रेंड लाइन नजर आ रही है? नहीं। कोई RSI नजर आ रही है? नहीं। कोई सपोर्ट नजर आ रहा है, रेजिस्टेंस नजर आ रहा है? एक ही चीज आपको नजर नहीं आएगी अल्लाह के फजल से। हम सिर्फ कैंडल को देख के हम एंट्री लेते हैं कि कैंडल की मूवमेंट क्या है। सुबह मैंने कहा था कि H1 हमें सेल का कह रहा है और H4 हमें बाय का कह रहा है। सबसे पहले हमने डायरेक्शन देखना है कि डायरेक्शन किस तरफ है। मैंने कहा कि H4 डायरेक्शन बाय की तरफ जा रहा है, लेकिन H1 जो डायरेक्शन है वो सेल की तरफ जा रहा है। ये भी मैंने मेंशन किया था कि H1 कुछ मूवमेंट के लिए नीचे आ सकता है 60 to 70 पिप्स, बिल्कुल 1850 तक आ गया। मेरा जो की पॉइंट था 1850.47, उसको सिर्फ टच कर दिया और मार्केट वहां से निकल गई, वहां से निकल गई, अभी तक वहां तक नहीं आई। वरना देख ले, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, ये देख ले 1947 सॉरी 1847.47 तक क्या था, ये जगह, ये 1847.14 मेरे की पॉइंट को सिर्फ टच कर दिया और फिर मार्केट यहाँ से निकल गई। चाहे आप H4 में देख ले, H1 में देख ले, जहां भी आप देखना चाहते हैं। फिर मैंने शाम को मैंने कहा कि कंटिन्यूएशन बाय, ठीक है, कंटिन्यूएशन बाय वो कहां से था, आई थिंक एक मिनट, 54 से था। अच्छा अभी देख ले कंफर्मेशन का मतलब क्या है। ये कंफर्मेशन मैं आपको सिर्फ सिंपल समझा देता हूँ, खैर आप इसकी तरफ ना जाए, ये इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करते हैं। ये देख ले, ये हो गया आपका एनगल्फिंग सेल, एंगल्फिंग सेल ये फेल हो गया। मैं हमेशा एंगल्फिंग फेल पे काम करता हूँ, एंगल्फिंग पे काम नहीं करता, क्योंकि एंगल्फिंग फेल की जो एक्यूरेसी है वो 98.73% है, ठीक है। तो ये देख ले एंगल्फिंग सेल फेल हो गया, चार्ट M1 का है, ठीक है, M1 का चार्ट है, यानी कि 1 मिनट का चार्ट है। फिर दोबारा मार्केट इसी जोन में आ गई। इस जोन में आने के बाद यहाँ पर हमारे साथ फर्स्ट एंगल्फिंग बाय, साथ में यहाँ पर हमारे साथ सेकेंड एनगल्फिंग बाय। इस चीज को मैं कहता हूं कि टू कंफर्मेशन मस्ट। कभी मैं कहता हूं कि फर्स्ट कंफर्मेशन हुई है, सेकंड नहीं हुई, तो ये हुआ होता है और मार्केट यहां से निकल जाती है, तो हम एंट्री नहीं लेते, क्योंकि ये सेट जो होता है ये रिस्की होता है, दोबारा भी मार्केट इस जोन में आ सकती है। लेकिन जब आपको M1 के जोन में एक एनगल्फिंग सेल मिल जाए और साथ में 2 एनगल्फिंग बाय, फर्स्ट एनगल्फिंग बाय,
इस जोन में सेकंड एंगल्फिंग बाय। तो अब देख ले, मार्केट ने इस जोन को दोबारा टच नहीं किया, देख ले कहां गई हुई है, ये देख ले 1869, सिंपल 160 पिप्स इजीली। इंशाल्लाह सीख जाओगे, ऐसा ऐसा सीख जाओगे। सबसे पहले आप लोगों ने सेल एंगल्फिंग और बाय एंगल्फिंग की का जोन बना के आप लोगों ने सेंड करना है, ताकि मैं देख लूं कि उस पे आप लोग की वो पूरा हासिल हो गया कि नहीं। माशाल्लाह मुझे पता है कि आप लोग प्रॉफिट भी कर रहे होंगे, ट्रेडर्स है, लेकिन इस थ्योरी के ट्रेडर नहीं। आपको इस थ्योरी वाले ट्रेडर जो होंगे वो बहुत ज्यादा कम मिलेंगे। आप जरा सर्च कर ले यूट्यूब पे एंगल्फिंग थ्योरी, सिर्फ मेरा वाहिद चैनल है जो कि इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक है मिस्टर ब्लैक शिप जो कि हमारा मेंटर है, वो समझा रहा है, वो समझाता है। एक उसका जो प्राइवेट ग्रुप है टेलीग्राम का, उसमें वो बाकायदा वो वीडियो अपलोड करता है, लेकिन यूट्यूब पे जो है वो बहुत कम वीडियो अपलोड करता है। तो हमने जो सीखा है वो टेलीग्राम ग्रुप से उससे सीखा है, जूम क्लासेस से उससे हमने सीखा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप भी प्रैक्टिस किया करें, प्रैक्टिस करें, जोन बनाए, सेंड करें, प्रैक्टिस करें, जोन बनाए, सेल का जोन बनाए। अब ये देख ले एमोन का चार्ट है, एमोन भी आप बना सकते हैं, सेल जोन सिंपल, ठीक है। अब ये देख ले बाई जोन साथ में लिख के करें, मुझे सेंड करते जाए, ठीक है। ये देख ले बाई जोन, एक ही स्क्रीन पे आपको कितने जोन नजर आते हैं वो सेंड कर ले, सेल जोन, बाई जोन, सेल जोन, बस सिंपल आप ये जोन ड्रा कर ले और ग्रुप में सेंड करते जाए। इंशाल्लाह मैं आपको कहूंगा कि ठीक है या ठीक नहीं, लेकिन विक के साथ सेंड किया करें, ठीक है। विक को लेके आप लोग उसको जोन ड्रा करते जाए और आगे इस तरह थोड़ा सा खींच लिया करें और फिर वो मुझे सेंड कर लिया करें। तो इंशाल्लाह मैं ग्रुप में जवाब दूंगा कि सही है या गलत है। मोबाइल पे ड्रा कर रहा था, मोबाइल पे ड्रा करना खासकर जो है ना, हाथ लगाते हैं कहीं से कहीं ये चला जाता है, बड़ा मुश्किल है। विग इसके आ ही नहीं रही थी, तो फिर बाद में आपने बताया, बड़ी मुश्किल से जो है। खैर खैर है, इस तरह कभी कभी हो जाता है, लेकिन खैर आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा, ठीक है। एक जाना मिनट उड़ा मैं सकते मोबाइल की हैं तरफ मोबाइल आता हूँ, पे। मोबाइल की तरफ आप देख लें, मोबाइल की तरफ मैं आपको समझाता हूँ। मैं एहसन भाई नए हैं ना,